जय श्री कृष्ण। सन्यासी लीला का अगला भाग हम देखते हैं। स्वामी जी ने अक्षरालय जी को कुछ डांट दिया था, जिसके कारण अमरालय जी ने कहा और स्वामी जी ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया कि ठीक है, झूठे अभिमान पर चोट पड़े अच्छा ही है। फिर वे अपने काम में लग गए। अमरालय जी ने अक्षरालय जी को सारी बात बताई। वे भी समझ गए कि अकारण अहंकार उनमें पनप रहा था, जिसे स्वामी जी ने समाप्त कर दिया। उधर स्वामी जी मंदिर की तरफ जा रहे थे। द्वार पर पहुंचे तो देखा स्वामी श्यामालय और अखंडालय जी बातें कर रहे थे। अखंडालय जी बोल रहे थे, आज मैंने सारे धन को ठुकरा दिया, सच में कितनी बड़ी बात है। स्वामी जी अंदर आए, क्या बातें हो रही हैं? श्यामालय ने कहा, आज अखंडालय को एक सेठ मिला, उसने 50 मोहरें इसको देनी चाहिए, लेकिन इसने मना कर दिया। सेठ ने पैरों में रख दी, फिर भी ये यूं कहकर आ गया कि मैंने सन्यासी जीवन में कभी धन के हाथ नहीं लगाया। कितनी बड़ी बात है। स्वामी जी ने अखंडालय से पूछा, क्यों रे, सही बात है? अखंडालय जी ने गर्दन हिलाकर स्वीकार किया। स्वामी जी बोले, सेठ को जानता है तू? हाँ। जा ले आ मोहरें। अखंडालय आश्चर्य से देखकर बोले कि ये आप क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, ले आ। तो बोला, मैंने कभी सन्यासी जीवन में धन के हाथ नहीं लगाया। स्वामी जी बोले, जो मैंने कहा वो कर, बहस मत कर, लेकर आ। फिर मुझे आश्रम के द्वार पर मिलना, अंदर मत लाना। स्वामी जी ऐसा कहकर मंदिर में राधा कृष्ण को प्रणाम करने लगे। अखंडालय और श्यामालय दोनों ही उनका आदेश सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। जो स्वामी जी धन से 7 हाथ की दूरी बनाकर रखते हैं, वे ही कह रहे हैं कि मोहरें ले आ। लेकिन अखंडालय जी के पास और कोई रास्ता नहीं था आज्ञा पालन के अतिरिक्त। वे गए और लेकर आए। आश्रम के द्वार पर स्वामी जी को बुलवाया। स्वामी जी आए, बोला, ले आया। अखंडालय जी स्वामी जी के चरणों में रखने लगे। वे दूर हटे, क्या कर रहा है ये? जा यमुना में प्रवाहित करा। बोला, किसी के काम ही आ जाएंगी, प्रवाहित करने से क्या फायदा? स्वामी जी बोले, अभी हाथ नहीं लगाने का अभिमान था तुझे, फिर परोपकार का हो जाएगा, जा प्रवाहित करा। अखंडालय जी समझ गए। स्वामी जी का एक कथन सब कुछ कह गया कि त्याग का अभिमान उनके अंदर आ गया था। इसलिए धन का स्पर्श स्वामी जी ने उनके हाथों से करवाया, जिससे फिर कभी ना कह सकें कि हाथ नहीं लगाया कभी। अब वे मोहरे यमुना में प्रवाहित कर आए। अगले दिन वह व्यक्ति आश्रम पर आ गया, जिसे 7 दिन सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए कहा था। स्वामी जी ने उसे गेरुए वस्त्र दिए और कहा, इन 7 दिनों में जिन नियमों का पालन करना है वो सुन लो। यहाँ से दूर किसी नगर या गांव में चले जाना, फिर गांव के बाहर ही रहना, चाहो तो कोई कुटिया बना लेना। भिक्षा के लिए 5 घरों से ज्यादा घर में मांगने नहीं जाना। फिर भी भिक्षा ना मिले तो ईश्वर इच्छा समझकर पानी पीकर संतुष्ट हो जाना। एक घर से भिक्षा मिलने के बाद किसी दूसरे घर से नहीं लेना, और एक ही घर से भी मत लेते रहना। बस भिक्षा के लिए ही गांव में जाना, फिर बाहर आ जाना। व्यर्थ की चर्चा किसी से मत करना, सिर्फ ईश्वर चर्चा ही करना। बाकी के समय में चाहे ईश्वर चिंतन, नाम स्मरण कुछ भी कर लेना, नहीं तो बाहर भ्रमण कर लेना। जिस जगह रह रहे हो वहां 20 से अधिक व्यक्ति तुम्हें जान जाएं तो अगले गांव चले जाना। कामिनी कांचन से दूरी रखनी है। वो भक्त बोला, स्वामी जी समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले, 7 दिन ही तो निकालने हैं। ठीक है, जाऊंगा कहाँ? स्वामी जी ने एक अन्य भक्त के साथ भिजवाने का इंतजाम कर दिया। वह रथ से कहीं जा रहा था, उसे भी साथ ले जाएगा। भक्त बोला, चला तो जाऊंगा, लेकिन 7 दिन बाद वापस कैसे आऊंगा? पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी जी बोले, 7 दिन जो जीवन चलाएगा वही वापसी का इंतजाम भी करेगा, अब जाओ। ठीक है, जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। जंगल में कोई शेर चीते ही खा गए तो राम नाम सत्य हो जाएगा। स्वामी जी हंसते हुए बोले, तुम ही तो कह रहे थे आसान राह है।
ये आसान तो है, किंतु आपने पता नहीं क्या क्या नियम लगा दिए। इन सब नियमों का पालन मैं स्वयं कर चुका हूँ, इसीलिए तुम्हें भी कहा है। अच्छी बात है। फिर वह चला गया। एक नगर के बाहर रुक गया। एक वृक्ष के नीचे ही ठहरना उचित समझा। सोचा 7 दिन के लिए क्या झोपड़ी बनानी। पहले भिक्षा के लिए गया, क्योंकि दोपहर हो गई थी। पास में सामान के नाम पर सिर्फ एक जोड़ी वस्त्र, लोटा और एक पुस्तक गीता थी। भिक्षा पात्र भी नहीं था। एक घर पर जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। एक महिला बाहर आई। ठहरो, लाती हूँ। वे खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वह आई। एक पैसा देते हुए बोली, लो। पैसे नहीं चाहिए, भूख लगी है, भोजन दे दो। वो बोली, पास में ढाबा है, वहां से खा लेना, लो पैसा। कि नहीं, पैसे नहीं ले सकता। तो चलो फिर आगे का रास्ता लो, एक तो दे रही हूँ, फिर नखरे और। भक्त को आगे बढ़ना पड़ा। दूसरे घर जाकर मांगी तो एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आया। क्या चाहिए? भोजन। अरे शर्म भी नहीं आती मांगते हुए? कमाकर क्यों नहीं खाते? अच्छा खासा डील डॉल है, मेहनत करो और खाओ। भक्त को सुनकर कुछ गुस्सा सा आ गया। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ कि भिखारी में और तुम में फर्क ही क्या है? चलो रोटी दे दूंगा, यहाँ एक गड्ढा खोद दो, मैं फावड़ी दे देता हूँ। बोला, काम ही करके पेट भरना होता तो मेरे पास क्या कमी थी? तो क्यों आए फिर यहाँ मांगने? कर लेते काम, भर लेते पेट। मैं तो कहने गया नहीं था। ठीक है, सब दिनों की बात है। भक्त आगे चला गया। सोच रहा था कहाँ फंस गया। सम्मान से कमाकर खा लेता था, अच्छी प्रतिष्ठित नौकरी थी, खूब पढ़ा लिखा भी हूँ, पर स्वामी जी की बातों में आ गया। यहाँ तो कोई भी अरे गहरे अनपढ़ तक भी जाने क्या क्या सुना देते हैं। पर अब 7 दिन तो निकालने ही थे। तीसरे घर में भिक्षा के लिए गया। इस बार किसी गरीब से घर में गया। वहां से भक्त को पर्याप्त भोजन मिल गया, लेकिन था ठंडा ही, कल का बचा हुआ। लेकर वह बाहर आ गया और पेड़ के नीचे बैठकर खा लिया। शाम को तेज बरसात आ गई, जिसमें भीग गया, वस्त्र भी भीग गए। वहां आसपास पेड़ों के अतिरिक्त बचने का कोई आश्रय नहीं था। सोच रहा था कहाँ फंसा दिया जंगल में। नगर में रहता तो किसी मंदिर में तो चला जाता। अब तो सूखे वस्त्र भी नहीं है। जिस पेड़ के नीचे रुका हुआ है वहां तो पूरा गीला हो गया, कीचड़ हो गया। अब सोएगा कहाँ? अच्छी मुसीबत हुई। अच्छा भला घर बैठा था, दिन खराब आए तो जंगल में आ पड़ा। न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान। बीमार भी हो जाऊं तो कोई संभालने वाला नहीं। फिर हार कर भगवान का ही नाम लेने लगा कि कोई व्यवस्था करो। स्वामी जी से वादा किया है, अब 7 दिन तो निकलवाओ। इसी तरह उसे 7 दिन निकालने थे। कैसे ये 7 दिन निकलते हैं, इसके बाद क्या रहता है, ये सब अब हम आने वाली कड़ी में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।